माइक्रो लेसन प्लानिंग, देखो अगर मैं माइक्रो लेसन प्लानिंग की बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। अब माइक्रो वर्ड से ही समझ आ रहा है जो बहुत छोटा हो, सूक्ष्म मतलब जो छोटा हो जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सकते हो, माइक्रो वो उन चीजों को बोलते हैं। और दिस इज द टीचिंग एट द माइक्रो लेवल, मतलब यहाँ पे आपको जो टीचिंग करनी है ना वो भी माइक्रो लेवल पे करनी है, तो थोड़ा जो लेवल है लेवल डाउन रहेगा टीचिंग का, और जो हमारा कंटेंट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो जो माइक्रो टीचिंग है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ड्वाइट एलन ऑफ द स्टैनफोर्ड के थे ये। द टर्म माइक्रो टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्वाइट एलन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। मैनी इंस्टीट्यूट जैसे यूएसए, यूके, नीदरलैंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दिस। इन्होंने मतलब अगर सबसे हिस्ट्री की बात करें तो कहां से आया था, ड्वाइट एलन, he is belong to Stanford University and that term comes up in 1963 and after that माइक्रो टीचिंग के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं। इंडिया में बात करूं तो डी तिवारी थे जिन्होंने फर्स्ट जो है माइक्रो टीचिंग के फील्ड में काम किया, और ये कब लेके आए थे माइक्रो टीचिंग को, 1967 में, द गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद है आफ्टर दिस जीबी शाह, इन्होंने भी इसी कंसेप्ट पे काम किया, यूजिंग अ टेप रिकॉर्डर इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन 1970। जो बहुत सारे इंडियन एजुकेशनिस्ट थे जैसे बीके पासी, ललिता पासी, ऐसी जिन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर भी काफी रिसर्चेस की हैं, प्रोफेसर जंगीरा, अजीत सिंह, इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे काफी सालों तक बात की और कहा कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे हमारे, हम इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में माइक्रो टीचिंग को इम्प्लांट कर सकते हैं। और सेकेंडली इन्होंने जो मद्रास का टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वहां पे सेटअप किया था एज अ स्टूडियो, जहां पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता था टेक्निकली। अब लेटर ऑन फ्यू डिवाइसेस लाइक वीडियो टेप आई, पहले तो ये सारी चीजें ना टेप रिकॉर्डर पे हो रही थी क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी इनहेंस नहीं हुई थी, तो उसके बाद हमारे पास वीडियो टेप, सीसीटीवी, ऑडियो टेप और ट्रेनिंग आ गई है टीचर्स के लिए कि जिन्हें बाद में इनसे भी ट्रेन किया जा सकता था। उसके बाद माइक्रो टीचिंग एक्सपेरिमेंट हुआ प्री सर्विस लेवल पे, मतलब ये तो जो हमारे इन सर्विस टीचर्स थे उनके बारे में बात की गई कि उनको ट्रेन करा जाना चाहिए। देन हम बात आई हमारी प्री सर्विस लेवल ऑफ 3 years, 1 year एट एमएस यूनिवर्सिटी पे बात की, बड़ौदा, एंड 2 years एट डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन अबोर्ड पंजाब में था। इन द लाइट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट माइक्रो टीचिंग वर इंट्रोड्यूस इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट टीचिंग होल पॉपुलेशन 1976। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, माइक्रो टीचिंग को 3 साल तक प्री सर्विस पे देखा गया, कहाँ पे, बड़ौदा में, और डीएवी कॉलेज था पंजाब में, वहां पे इनको एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या ये हमारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और इसके बाद इन्हें 1976 से एज अ पॉपुलेशन एज अ टीचिंग टूल यूज किया जाने लगा है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, ये मैंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि कैसे हमने सबसे पहले बात की, दूसरी बात हमने बताई कि क्या कौन इंडिया में इन्हें लेके आया, किस चीज पे बात हुई थी, टेप रिकॉर्डर के ऊपर इनको ट्रेन करने की कोशिश की जाती थी, एंड आफ्टर दैट 2-3 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद हम इसे अब अपने टीचिंग सिनेरियो में यूज करते हैं। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सो माइक्रो टीचिंग इज टीचिंग इन अ माइक्रो फॉर्म, माइक्रो मतलब छोटे सूक्ष्म रूप से की जाती है, जिसके अंदर आपकी क्लास का साइज रिड्यूस किया जाता है, आपके टाइम का साइज रिड्यूस किया जाता है कि आप कितना समय लोगे, और आपके कंटेंट का साइज भी क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। फॉर द एक्चुअल टीचिंग माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है, देखो नॉर्मल क्लास सेटअप होगा, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का क्लास सेटअप होगा, 30 से 40 स्टूडेंट होंगे या 5 से 10 स्टूडेंट होंगे, 30 से 35 मिनट की क्लास होती है हमारी नॉर्मली, यहाँ से 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। जितनी नेसेसरी स्किल है आपको एक पूरी क्लास को कंडक्ट करने के लिए, आप वो सारी स्किल्स यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्किल हम एक टाइम पे करेंगे। सफिशिएंट कंटेंट फॉर 30 से 35 मिनट का कंटेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा ऑन अ सिंगल कंसेप्ट विच इज 5 to 10 मिनट्स का। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी माइक्रो टीचिंग क्या होगी, उसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी। लाइट एलन ने क्या कहा था, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन द क्लास। किसी कक्ष में जब आप सूक्ष्म शिक्षण कराते हो तो आप शिक्षण का सिर्फ एक पैराडाइम या एक ही अनुभव पे बात कर रहे होते हैं। एलन एंड ईव ने क्या कहा, माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिसेस की बात हुई है दैट मेक्स इट पॉसिबल टू द कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर। इसलिए कंट्रोल बोला गया है कि आपको सिर्फ एक ही प्रकार के टीचिंग बिहेवियर पे बात करनी है और उसी को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ऑन अ कंट्रोल बिहेवियर। नेक्स्ट बात करते हैं एलसी सिंह, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन विच अ टीचर टीचेस अ स्मॉल यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 people
इन अ 5 to 10 मिनट्स या 10 ही कर लो आप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की माइक्रो लेसन प्लान जाता है, जिसके अंदर आप जो भी टीचर है या जो भी स्किल है या जो भी कंटेंट है जो डिलीवर करना चाहते हो। सो माइक्रो टीचिंग का क्या प्रोसीजर है, ओरिएंटेशन, पहले टीचर्स को ओरिएंटेशन देंगे, बच्चों को टीचिंग स्किल के बारे में बताएंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे कि एक टाइम पे आपको कौन सी स्किल बनानी है। देन टीचर्स जो हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, आपको डेमोन्स करके दिखाएंगे कि बेटा आपको ऐसे करना है। देन इसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे सकते हो, इवन क्रिटिसिज्म ऑल्सो देयर, कि आप बता सकते हो कि आपने इस स्किल जो भी चूज करी थी उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। देन हमारे प्यूपिल टीचर उस पर लेसन प्लान बनाएंगे एंड दे ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर, कि वो अपने सिलेक्शन करेंगे स्किल का, देन डेमोन्स करेंगे, फिर उसके बाद बच्चे उन्हें क्या देंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान, हमें जो भी माइक्रो टीचिंग करनी है उसके लिए प्लानिंग करोगे, देन टीचिंग करेंगे 6 मिनट की, उसके बाद 6 मिनट का फीडबैक मिलेगा। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर या आपने अपना ऑब्जेक्टिव में कैसे भी इफेक्टिवनेस कम रह गई है, तो हम दोबारा से रीप्लान करेंगे, रीटीच करेंगे और री फीडबैक देंगे। सो दिस इज द साइकिल ऑफ आवर माइक्रो टीचिंग। सो प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और री फीडबैक। टोटल टाइम इसका 36 मिनट रहेगा। हर एक काम को करने के लिए आपके पास 6 मिनट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये भी यही बात करिए कि पहले प्लान करो, टीच करो, फीडबैक लो, रीप्लान करो, रीटीच करो, री फीडबैक हम गेट कर लेंगे। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द मेन टीचिंग स्किल एंड देयर कंपोनेंट। देखो, अगर हमारे पास ना काफी स्किल्स हैं, देयर आर 30 स्किल्स वी हैव, तो हम इसमें से कुछ की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या हम अपने कक्षा कक्ष में यूजुअली यूज करते हैं। सो फर्स्ट हमारा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारी पर्टिकुलर स्किल के साथ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मिले हुए हैं। और तीसरा, हमें फीडबैक टेबल सबके अंदर सेम मिलेगी एंड हमें यहाँ पे फीडबैक मिलेगा कि आपने 5 नंबर का काम किया, 6 नंबर का, 2 नंबर का, 0 नंबर का, कैसे काम किया है। सो जानो, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन करने से पहले आप बच्चे का क्या कर रहे हो, उनकी जो पीछे वाला ज्ञान है उसे जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे और नया ज्ञान है उसमें लिंक बनाने की कोशिश करोगे। कैपेसिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चों को मोटिवेट और इंटरेस्टेड करेंगे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए बच्चा मोटिवेटेड रहे। एप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज करोगे कि आपको ऑडियो लेना है, विजुअल लेना है, TLMs क्या यूज करने हैं। एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको 6 से 10 मिनट ही मिली है तो आपको अपना टाइम भी अच्छे से यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, बिगनिंग, जैसे ही एक्सप्लेन करने लगोगे तो आपकी बिगनिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी। उसके बाद आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, विजुअल टेक्निक दे रहे हो या नहीं, टेक्निकल वर्ड्स यू आर यूजिंग एंड एसेंशियल पॉइंट्स बता रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके पास फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप से हो सकती है, या तो हम बच्चों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे फॉर डूइंग समथिंग, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहे हैं, और हम रीइंफोर्समेंट करते हैं फॉर डीमोटिवेटिंग बोल दूं तो अब आपको ये लॉ ऑफ डिसयूज करना है, हमें यूज नहीं करना है। सो रीइंफोर्समेंट के पहले जानो, पॉजिटिव में क्या आएंगे, प्रेजिंग वर्ड कर सकते हो, बच्चों की जो फीलिंग्स उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिपीट या रीफ्रेज करने को बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स को बच्चों को लिख सकते हैं बोर्ड पे कि यस सौरभ इज वेरी गुड। यूज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो अच्छा रीइंफोर्समेंट है वो उसके हिसाब से देना है, बच्चा जैसा आंसर कर रहा है वैसा आपको रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है। नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट और एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट इज आल्सो गिवन। नॉन वर्बल में आ जाएंगे, जैसे वर्बल में आप शाबाश, गुड, गुड लक, यू आर वेरी नाइस, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। नॉन वर्बल में कर सकते हो नो वी आर एडिंग इट मोर, ऐसे आप रीइंफोर्स कर सकते हो बच्चों को जिसमें डिसयूज कराना है। नो नहीं, इलेबरेट मोर, ऐसे करके हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल इसके अंदर दोनों रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस वेरिएशन। आप जब भी अपनी क्लास को पढ़ा रहे हो तो आपको मूवमेंट भी करनी होती है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, कई चीजों पे मैं बहुत आगे आके बोलती हूँ या बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बोलती हूँ, तो वो मेरी स्टिमुलस वेरिएशन है कि मुझे किस वर्ड पे पॉज करना है, किस वर्ड पे ज्यादा दबाव डालना है, कब अपने गेस्चर शो करने हैं। जैसे क्लास में होती तो मैं कब मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ, कब हम रीफोकसिंग कर रहे हैं, कब पॉज कर रहे हैं, कब ऑडियो वीडियो स्विचिंग हो रही है, और कब हम फिजिकली बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक हम टॉकिंग कर रहे हैं, बच्चों की बुक में देख लिया, उन्हें टच करा, उन्हें शाबाशी दी, तो हमें ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी शो करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट करने का मतलब है बच्चे को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालने की, रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, रीफोकस कर सकते हैं, एंड उनके अंदर जो क्रिटिकल अवेयरनेस है वो इंक्रीज करा सकते हैं कि जिससे बच्चे हाउ, व्हेन, वेयर ये जानने की कोशिश करें। सो दिस वन इज आवर एग्जांपल ऑफ माइक्रो लेसन प्लान स्किल। देखो पहले क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द स्किल यहाँ पे लिखोगे,
सेशन टीच और रीटीच कौन सा चल रहा है आपका, टीच चल रहा है या रीटीच वाले सेशन पे हो आप। इसके बाद अपना सब्जेक्ट डालोगे, देन आप क्लास डालोगे, उसके बाद अपना टॉपिक डालोगे। सो यहाँ पे हमारी 3 कॉलम रहेंगे, सीरियल नंबर, फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर का रहेगा, दूसरा हमारा पीपल्स एक्टिविटी, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। देखो ये हमारी कौन सी है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लान। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लान में आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बच्चों से फेमिलियर होना पड़ेगा कि उन बच्चों को उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है या नहीं है। What things are necessary to keep us alive? बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जीवित रखती हैं, तो बच्चों ने आंसर किया ब्रीथिंग, ईटिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन, दीज। सो व्हाट इज द नेसेसरी टू लेट अस ब्रीथ, ब्रीथ करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, तो एयर की जरूरत है। हमें एयर कहाँ से मिलती है, तो ट्रीज और प्लांट्स देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंटिंग आउट द टेबल पीपल टीचर आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो टेबल की तरफ पॉइंट करते हुए पूछ रहे हैं कि ये टेबल कैसे बनी, तो बच्चों ने बताया वुड से बनी है। उसके बाद व्हाट डू वी गेट वुड फ्रॉम, वुड हमें कहाँ से मिलती है, ट्री से मिलती है। शोइंग ग्लास पीपल टीचर आस्क हर स्टूडेंट व्हाट इज इन द ग्लास, तो बच्चे बता देंगे ग्लास में क्या है, पानी। हाउ डू व्हीकल रन, व्हीकल कैसे चलते हैं, पेट्रोल, ऑयल और डीजल से। वेयर डज द पेट्रोल डीजल कम फ्रॉम, हमारी ऑयल माइन से आती है। इसके बाद व्हाट डू वी कॉल दीज वुड्स, प्लांट्स, ट्री एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या कहेंगे, तो फ्रॉम आर सराउंडिंग और फ्रॉम नेचर, हम बच्चे को बता देंगे कि हमें नेचर बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। सो इसके बाद टीचर अपना टॉपिक अनाउंस कर देगा कि नो दिस वन इज अ नॉट स्पेसिफिक वन, और इसके बाद अपना टॉपिक अनाउंस कर देंगे कि सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे पीपल टीचर के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे सुपरवाइजर के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल क्या रहेगा हमारा, या जिसे आप रेटिंग स्केल भी बोल सकते हो, और ये भी ध्यान रखना है कि आप टीचिंग सेशन पे हो या रीटीचिंग सेशन पे हो। सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बच्चे ने कितना किया है, अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखी है, इंटरेस्ट बच्चों का रखा है, और अप्रोप्रिएट टाइम में उसने अपनी कंप्लीशन किया है या नहीं किया है। सो इसमें हमने क्या जाना कि हमें माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। सबसे पहली बात आपको जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपको सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का पता हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। माइक्रो टीचिंग में क्या है, माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग बोला जाता है। इसका जो पूरा साइकिल होता है वो 36 मिनट का होता है, और मैक्सिमम टाइम जो हम लेते हैं वो 6 से 10 मिनट लेते हैं हमारे माइक्रो टीचिंग करने में। आपको 36 मिनट किस चीज के मिले हैं, प्लान, टीच, फीडबैक, देन रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक आपको मिलेगा। तो 6 6 6 6 6 6, तो ये 18 हो गए और ये भी 18 हो गए, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, 36 मिनट। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर आप अगर ट्रेडिशनल से कंपेयर करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 5 से 10 होंगे। टाइम कितना रहेगा, 5 से 10 मिनट का रहेगा। कंटेंट कैसा रहेगा, स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा विच इज कंप्लीटेड इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। देन इसके बाद आप क्या करोगे, कंटेंट हो गया, टीचर प्यूपल टीचर्स हो गए, स्किल हो गया, हाँ स्किल जो है हमारी एक टाइम पे एक ही स्किल को आप परफॉर्म करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट आवर माइक्रो टीचिंग कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, कैसे करनी होती है। माइक्रो टीचिंग के साथ मैंने एक चीज और आपको दिखाई है, सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखोगे, यहाँ पे पीपल टीचर्स की एक्टिविटी आएंगी एंड यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा। जब आप अपना पूरा लेसन प्लान क्रिएट करने के बाद आपको एक चीज और बनानी है, वो है कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स में आप लगाओगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लान है तो आपने लिंक किया है या नहीं किया है, मोटिवेट किया था बच्चों को, एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज किया, उसके लिए आपको रेटिंग स्केल पीछे बनानी है, 0 to 6 की रेटिंग स्केल रहेगी और उस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस वन इज अ माइक्रो टीचिंग, और इसका प्लान भी आपको ऐसे ही बनाना है। आपको लेसन प्लान बनाने के बाद कॉम्पोनेंट्स